गाइस ये गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हंसिका भी आ गई हैं। यस यस यस, चलिए चलिए। Under the बहुत boughs where खूबसूरत the लगता है यहाँ, shadows सब play, कुछ बहुत अच्छा है। the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. ये हम गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, रुक the जाओ, earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. दोस्तों, आप ये देख रहे हैं गार्डन ऑफ विजडम, जो कि सारनाथ स्थित है। बनारस के महत्वपूर्ण स्थलों में यदि काशी विश्वनाथ है हिंदू धर्म के प्रतीक, महाप्रतीक के रूप में, तो बौद्धिज़्म के लिए सारनाथ एक महत्वपूर्ण स्थल न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए है। और जब भी आप सारनाथ घूमने आते हैं तो आप गार्डन ऑफ विजडम में भी ज़रूर आएँ। यहाँ एडल्ट्स के लिए 50 रुपये की टिकट और बच्चों के लिए 20 रुपये की टिकट की व्यवस्था है। बट ये टिकट की राशि जस्टिफाइड है। हालांकि 1 घंटे के लिए 50 रुपये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट पार्क का रख रखाव, साफ़ सफाई और समुचित व्यवस्था को देखते हुए आप उसकी सुंदरता में खो जाते हैं, तो कहीं से थोड़ा सा जस्टिफाइड लगने भी लगता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में। आज हम इस पार्क को देखेंगे और पार्क के बाद फिर हमारा ज़ू भी देखने का है प्लान, और मेन जो बुद्ध जी की मंदिर है उसे भी हम देखेंगे। सामने देखिए भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। पार्क में इस प्रकार से इनकी प्रतिमा व्यवस्थित है, जो काफ़ी सुंदर और मनोरम लगती है। कैमरामैन बोल के काम नहीं चला तो पापा ही चला। सो गाइस, गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखें यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग, जो 4 नोबल ट्रुथ एंड द 8 फोल्ड पाथ स्कल्पचर गैलरी है, इसको आप देखें। ये है देखें गाइस, ये इन्होंने बताया है कर्मा, कॉन्शस थॉट्स, दैट इज़ द कॉज। सभी तरफ से कॉज ही कॉज है। डीड्स, एक्शन, इमोशन, और उसके फिर रिजल्ट, और फिर उसके इफेक्ट। दैट इज़ द कर्मा इज़ द लॉ ऑफ कॉज
and effect. Our every action creates an effect. Even in a future rebirth, it will have an effect. बहुत सही बात कही गई है. ये धर्मा है, डिज़ायर, धर्मा, natural law. Dharma refers to the teaching of Buddha. It is for attaining a sense of well-being. It reflects on the nature of suffering and how it can be overcome. Samsara. Samsara, that is birth, desire, suffering, aging and death. So, samsara refers to the endless and continuous cycle of birth, aging, death and rebirth. The way to escape this cycle is by gaining a deep insight into life's limitation and freeing oneself from all desire. अर्थात अगर आपको इस जीवन चक्र से मुक्ति पाना है, आप जन्म लेते हो, इच्छाएं पालते हो, फिर उसकी वजह से सफरिंग्स, कष्ट आते हैं, फिर एजिंग होती है और डेथ होता है और फिर वो बर्थ होता है. यही साइकिल है. संसारा यही कह रहा है कि यदि आपको इनसे मुक्त होना है तो आप कहीं एक जीवन के मूल तत्व को समझिए जो जीवन के लिमिटेशंस को आपके ज्ञान में लाएंगे और उसके बाद स्वयं को आप उनसे मुक्त करेंगे और सभी इच्छाओं से मुक्त होंगे. किसका फोटोग्राफ पे लिए धारा का हेलो एम्प्टीनेस, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस, द फोर नेचर ट्रूथ, नोबल एट फोल्ड पाथ. बहुत सुंदर. आ जाओ. लाइट है क्या है लाइट है क्या है अबे आप वो क्यों कब आएगा वो फोन चले हम लोग क्लियर चलती वापस मैं दूसरी बार एक बार मेरे कुत्ते आई थी और एक बार बड़े पापा के पास आ गई. अब मत कर दिएगा. बड़े पापा धीरे धीरे इस पार्क से बाहर जाते हुए. एक और मैंने चौथी बार देखा है. गाइस, ये हम आ गए म्यूज़ियम और इस म्यूज़ियम में 1500 साल पुरानी सभी प्रकार के पुरातात्विक संग्रहालय की वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें कई प्रकार के भगवान बुद्ध के 5वीं सदी 4वीं सदी तक के मूर्तियां हैं. सम्राट अशोक के समय के काफ़ी प्रतीक चिन्ह भी हैं यहाँ. तो गाइस, हम मेन टेम्पल पे आ गए हैं और यहीं से हम देखेंगे जू. और ये सामने दे गए. ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेन टेम्पल है. इसको अगर ऐसे दिखाएं तो ये इसकी एंट्रेंस है. जो भी बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं वो यहाँ मुख्य रूप से ज़रूर आते हैं. ये भगवान बुद्ध का मुख्य मंदिर है.
ये सामने डियर पार्क है। तो सारनाथ एक कंप्लीट पैकेज है। यदि स्कूल की कोई ट्रिप आनी हो, कोई फैमिली बच्चों को लेकर के आना चाहती हो, ये बहुत सुंदर एक ट्रिप है। तो हम जू के अंदर आ चुके हैं और हमारा स्वागत इन प्यारी मछलियों ने किया है। हम लोग आगे उस वाले में चलते हाँ देखिए ना, बहुत ढेर सारे नेवला हैं। क्रोकोडाइली तो है, हाँ असली है। तो तुमको नकली लग रहा है? असली है। ये भी है ऐसा। अरे वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो भी जाके बैठे रहते हैं ये भी। तो उधर एलिगेटर था और इधर ये देखें तो ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल है ये। जैसा कि इस पार्क का ही नाम है डियर पार्क, तो ऑफ कोर्स यहाँ डियर तो होने ही है। तो आप ये देखें कि यहाँ हिरण की बहुत सारी प्रजातियाँ दिख रही हैं। और इधर हमारे प्यारे प्यारे पैरट्स। तोता। तो मज़ा आ रहा है तुम लोगों को आइसक्रीम खाते खाते तोता से मिलने का? स्क्वेरल। और ये भाई साहब मिठू है, मिठू 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 मिठू। और ये इन चिड़ियों का नाम तो नहीं लिखा गया है, बट अच्छा हाँ ये काकाटिल है। और देखें इनको निम्फैकस हॉलैंडिकस कहते हैं। इनके नाम से तो ऐसा लगता है कि ये हॉलैंड के पक्षी हैं। और ये सनकोनूर पक्षी। ये जेब्रा फ्रिंचेज जो मुख्यतः मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका वास स्थल मुख्यतः घास के मैदान और जलाशय के समीप का वन क्षेत्र है। इसको लव बर्ड कहा जाता है। हाँ ये लव बर्ड है, ये लव बर्ड है।
लाल मुनिया, देखिए लाल मुनिया यहाँ बैठे हैं। लाल मुनिया फिंच पक्षी बेसिकली अफ्रीका, दक्षिण एशिया और भारत का अस्थायी निवासी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाल मुनिया पक्षी इधर दिख रहे हैं ऊपर। ये कृष्णा मिर्ग या काला हिरण या ब्लैक बर्ड भी कहते हैं। तो आज हम सारनाथ स्थित मिनी जू में आए हैं। बच्चों के हिसाब से काफ़ी कुछ है। फाइनली सारनाथ घूम करके चले आए पिज़्ज़ा हट में। और ये दो हमारे जंगबाज थक चुके हैं, इनका पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्यों हंसिका, जरा थक गए? हाँ, इनका पैर अब काम नहीं कर रहा है। ये बनारस पहाड़िया का ये पिज़्ज़ा हट है जो हमारे सारनाथ के रास्ते पर बनता है। और हम अब फाइनली अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो होपफुली गाइस आपको पसंद आया होगा सारनाथ का टूर। फिर आपसे किसी नए यात्रा में मिलेंगे।